ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना की अभिमुक्तेश्वरानंद की मांग को पुलिस ने स्वीकार नहीं किया, उनको अनुमति नहीं दी और वो आश्रम में ही अपने अनशन पर बैठ गए हैं। स्वामी जी, अपने आश्रम में ही आप बैठे हैं, तो क्या उसकी वजह है और कब तक अनशन पर रहें? देखिए, अनशन की हमारी कोई भावना नहीं है। हमारी भावना ये है कि हम पूजा कर लें तब भोजन करें। हमारे सभी हिंदुओं की ये सामान्य एक व्यवहार है, प्रैक्टिस है, जनरल प्रैक्टिस है कि लोग सवेरे स्नान करके पूजा करके तब कुछ खाते पीते हैं। तो हम तो इतने बड़े देवता की, इतने सारे 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से पूजा करने के लिए पूजा की थाली में से थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करके एक आदमी जा रहे थे कि चलो एक ही को जाने दो, लेकिन उतना भी जब नहीं माना गया तो अब हम पूजा किए बिना कुछ भी कैसे खा पी लें, इसीलिए हम यहाँ एक तो मामला अदालत में है जिस वजह से, और दूसरा ये कानून व्यवस्था बताई जा रही है, तो आप अदालत में है। बार बार ये बात कहते हो, इतने बड़े जिम्मेदार आज तक चैनल हो, आप इतना नहीं समझते हो कि संविधान ने सब प्राणधारियों को प्राणदैहिक अधिकार दिया हुआ है। अपने प्राणों की देह की रक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। हमारे देवताओं में प्राण होता है, उनको भी प्राणदैहिक अधिकार है। आप उससे वंचित कर दोगे, उनको भोजन बंद कर दोगे। एक हत्यारा हत्या करके आता है, उसको लाख में भोजन सरकार के पैसे से दिया जाता है। एक हत्यारा जेल में बंद हो जाता है, उसको पूरे जीवन पर्यंत जेल में बंद कर दिया जाता है, उसको सरकारी पैसा से भोजन दिया जाता है। हमारे भगवान को भोजन पानी से वंचित किस आधार पर कर रहे हो? न्यायालय न्यायालय न्यायालय, बार बार आप चिल्ला रहे हो। न्यायालय को समझ क्यों नहीं जाती है? न्यायालय समझे, हमारी प्रार्थना है भगवान को भोजन पानी के बिना मत रखो। तुम चलाओ मुकदमा जितना चलाना हो, फैसला करो। जिस दिन तुम फैसला कर दोगे कि ये शिवलिंग नहीं है, हम मान जाएंगे, लेकिन जब तक हमारा दावा है कि वो शिवलिंग है, तब तक उनको भोग लगाने का, पानी पिलाने का, उनको नहलाने का अधिकार हमारा है। उसको मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। आज तक ये बात मत उठाए कि न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, इसलिए पानी नहीं मिलेगा भगवान को, इसलिए भोजन नहीं मिलेगा भगवान को। आज तक इस बात को जी बिल्कुल, आप भावुक इस बात को लेकर आपने बात की। देवी, उस मूर्ति को अधिकार है कि वो नहाने का पानी पाए, उस मूर्ति को अधिकार है कि वो भोजन पाए, पीने के लिए पानी पाए। उससे क्यों वंचित किया जा रहा है? यही हमारा मूलभूत प्रश्न है। आपने अभी अधिकारी जो उनसे बात की, उन्होंने बात की है। आप हमको मत जाने दो, आप हमको कुछ भी कर दो, आप हमको सूचना करो प्रामाणिक रूप से कि पूजा आज की हो गई, हम अभी बंद कर देंगे। हमको पूजा से मतलब है, हमको पूजा के अधिकार से नहीं। जो न्यायालय में दूसरे पक्षकार गए हैं वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार 2 महीना बाद उनको मिलेगा, चलेगा। हम अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम भगवान की पूजा मांग रहे हैं। कोई कर दे, हमको संतोष हो जाएगा कि हमारे भगवान बिना खाए पिए नहीं बैठे हैं। बस इतनी हमारी भावना है। इस भावना को क्यों नहीं सुना और समझा जा रहा है? आज तक जैसा जिम्मेदार चैनल जब ये कहता है कि न्यायालय में पेंडिंग है मामला, तो क्या भगवान को भोजन और पानी से वंचित कर देने की बात को नहीं समझता? आज तक हमको आपने अधिकारियों से अभी अपनी बात रखी इस बात का? आपने अभी अधिकारियों से ये बात? अधिकारियों से हमने बात की है। अधिकारियों को हमने एक कागज दिया है कि भाई भगवान को उनके प्राणदैहिक अधिकार से, उनको भोजन पानी पाने के अधिकार से किस कानून के तहत, किस आदेश के तहत आप वंचित कर रहे हो, हमको बताओ। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा है, कुछ देर में हमको मिलेगा उनका जवाब। जैसे पूजा के अधिकार के लिए वो महिलाएं गई हैं, वादी हैं, आप क्या इस अधिकार के लिए भी आप कोर्ट में जाएं? तो वो पूजा का अधिकार चाहते हैं, हम पूजा चाहते हैं। देखिए, एक न्यायालय था, राजा का दरबार, न्यायाधीश बैठा था, 2 महिलाएं आई एक बच्चे को लेकर के, और दोनों ने दावा किया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। काफी समझाया गया, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थी, तरह तरह के प्रमाण पेश कर रही थी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आरा ले आओ, आरे से चीर करके आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो। एक ही चीज है, 2 लोग का दावा है, आधा आधा बांट देते हैं। तो एक महिला ने कहा कि हुजूर रुक जाइए, आरा मत मंगवाइए, इसी को दे दीजिए, मैं अपना मुकदमा वापस लेती हूँ, मेरा बेटा नहीं है ये। राजा ने कहा कि अभी तक क्यों कह रही थी, अब तेरे को प्राण दंड मिलेगा, सच बोल। तो उसने कहा सच बात यह है कि ये जीवित रहे, इसी के पास रहे, मर जाए ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती। राजा ने कहा इसी का बेटा है, इसी को दो। तो जो सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चा अधिकारी होता है, उसको अधिकार नहीं चाहिए होते हैं, उसको व्यवहार चाहिए होता है। हमको पूजा का कोई अधिकार नहीं चाहिए, वहाँ की चढ़ोतरी में हमको शेयर नहीं चाहिए। हमारा ये सब दावा नहीं है, हम एक सनातन धर्मी है। हमारा ये दावा है कि भगवान को बिना पूजा भोग राग के वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अभी आप पूजा करके वहाँ तब फिर भोजन करेंगे जैसा आप कह रहे हैं? जी, पूजा जरूरी है,
सनातन धर्मियों की ओर से 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मियों हो, लगभग की यही भावना है। हर घर में ये प्रैक्टिस है हिंदुओं की कि पूजा के बाद ही भोजन करते हैं। हम पूजा के लिए निकल चुके थे, 71 लोगों को पूजा सामग्री पीछे छोड़ करके हम थोड़ी सी सामग्री लेके अकेले आगे जा रहे थे, उतने में भी आपको दिक्कत है। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया हम पूजा अब चूंकि निकल चुके, इसलिए पूजा के बाद ही अब मठ में हम अंदर जाएंगे, अभी गेट पर ही रहेंगे और पूजा के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे, ये कहना है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। भावुक हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देवता की पूजा किए बिना वो भोजन नहीं कर सकते। और जो बात लगातार कही जा रही है सभी की तरफ से कि न्यायालय में ये मामला है, उसको लेकर भी वो बेहद आक्रामक और भावुक दोनों हैं और कह रहे हैं कि ये बात वो नहीं मान सकते क्योंकि उनके देवता भूखे हैं और ऐसे में उनको भोजन कराना उनके पूजा का अधिकार, उनका अधिकार है और वो चाहते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा हो शिवलिंग की, और इसके लिए वो जब पूजा करेंगे उसके बाद ही भोजन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी, भाजपा।